पहली बात है कि हमें पता चले कि बुरी आदत है या नहीं है। बुरी आदत अगर है, पता चल गई है, तो हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें कि हम कुछ एक्शन ले सकें। जब हम एक्शन लें तो हम कैसे एक्शन लें कि हम उसे मेंटेन कर सकें। मेंटेन कर लिया है कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक और वापस से रिलैप्स हो जाए तो हम अपने आप को कैसे वापस संभालें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर चेतन शर्मा और आपका स्वागत है मन विद चेतन में, जहाँ पे हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं हिंदी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपनी हैबिट्स को कैसे बदल सकते हैं। हाउ टू चेंज अवर बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स, बुरी आदतें, वो आदतें हैं, वो आपके पर्सनालिटी से जुड़ी हुई हैं। हमें एक पर्टिकुलर मॉडल को फॉलो करना पड़ता है अपने आप को बदलने के लिए, अपनी उन आदतों को बदलने के लिए। इस मॉडल को जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, इसे बोलते हैं ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ चेंज या फिर डेक्लेमेंटे प्रोचेस्का मॉडल ऑफ चेंज। इसके बारे में आप गूगल पे और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको मोटा मोटी में बता देने वाला हूँ कि कैसे हम अपनी बुरी आदतों को बदल सकते हैं। ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ चेंज की 6 स्टेजेस हैं जिससे आपको गुजरना पड़ता है और आप अल्टीमेटली अपनी आदत को बदल लेते हैं। पहली स्टेज है प्री कॉन्टेम्पलेशन, सेकेंड स्टेज है कॉन्टेम्पलेशन, थर्ड स्टेज है प्रिपरेशन, फोर्थ स्टेज है एक्शन, फिफ्थ स्टेज है मेंटेनेंस, सिक्स्थ स्टेज है रिलैप्स, जो कभी कभी आप सिक्स्थ स्टेट में घुसते हैं, कभी कभी नहीं घुसते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं स्टेज 1 की, जो है प्री कॉन्टेम्पलेशन। प्री कॉन्टेम्पलेशन मतलब आप अपनी बुरी आदत को लेके अवेयर ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है कि आप में कोई बुरी आदत है। इसके लिए हमें अवेयरनेस बढ़ानी पड़ती है, जो आपको आसपास के लोग फीडबैक देके बताते हैं। या फिर आप में कोई आदत है, आप उसे बुरा नहीं मानते हैं। जैसे बहुत सी बार लोग स्मोक करते हैं और कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, कोकेन करते हैं, हेरोइन करते हैं, अपन तो बस सिगरेट स्मोक कर रहे हैं। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके माइंड में जो आपकी आदत को बुरी आदत का दर्जा नहीं दे पाते हैं। इसे बोलते हैं हम प्री कॉन्टेम्पलेशन स्टेज। यहाँ पे इस स्टेज में आप प्रोज एंड कॉन्स को भी वे नहीं कर पा रहे होते हैं कि आपकी आदत का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, आप देख नहीं पा रहे होते हैं। फिर हम सेकंड स्टेज में घुसते हैं। सेकंड स्टेज में घुसने के लिए हमें काफ़ी हफ्ते या महीने लग जाते हैं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि आपकी आदत आपके लिए सही नहीं है। फिर आप घुसते हैं कॉन्टेम्पलेशन स्टेज में। कॉन्टेम्पलेशन स्टेज में आपको समझ आ जाता है कि यार ये आदत गलत है, मेरे में ये कमी है। मैं झूठ बोल देता हूँ जैसे ही घबराता हूँ, या फिर मैं हमेशा लेट पहुँचता हूँ, या फिर मैं जैसे ही स्ट्रेस में आता हूँ मैं सिगरेट फूकने लग जाता हूँ। तो ये आपका कॉन्टेम्पलेशन स्टेज है। ये स्टेज बड़ी इम्पॉर्टेंट है और बड़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आप इस स्टेज में अवेयर हो चुके हैं कि मुझ में एक कमी है। ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है, राइट? अब इस कॉन्टेम्पलेशन स्टेज में आप देख पा रहे होते हैं कि आदतों में क्या बुराई है, और आप प्रोज एंड कॉन्स देख पा रहे होते हैं कि यार फायदे तो कम है और नुकसान ज़्यादा है जो मैं कर रहा हूँ उस चीज़ के। ये वो स्टेज है जब आपकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग शुरू हो जाती है कि यार कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, ये जो चीज़ मैं करता हूँ ये सही नहीं है, तो अब मैं आगे कैसे बढ़ूँ। इससे आपकी कॉन्टेम्पलेशन स्टेज ज़्यादा लंबी नहीं होती है। कॉन्टेम्पलेशन स्टेज वो होती है जब आप अवेयर हो जाते हैं। अब आप हर बार जब भी सिगरेट फूकेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कुछ सही नहीं कर रहा हूँ, ये गलत है। झूठ बोलोगे तो आप अवेयर हो जाओगे, यू बिकम अवेयर। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लोग कुछ भी कर रहे होते हैं पर वो अवेयर नहीं होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे होते हैं, हस्बैंड्स अपनी वाइफ को मार रहे होते हैं, पर उनको पता ही नहीं है कि वो कितना गलत कर रहे हैं। लेकिन जब वो अवेयर हो जाते हैं, उनको पता चलता है कि नहीं मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, उसके बाद से अगला स्टेज शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिपरेशन, मतलब तैयारी शुरू करना। ये सारी स्टेजेस जो हैं ये एक्टिव स्टेजेस नहीं है, ये काफ़ी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों का रोल प्ले हो रहा है इनमें। आपका कॉन्शियस माइंड और आपका अनकॉन्शियस माइंड दोनों रोल प्ले कर रहे हैं इसमें। अब प्रिपरेशन स्टेज में आपको समझ आने लगता है कि इस चीज़ से, इस आदत से छुटकारा पाने के कितने फ़ायदे हैं, और जितना केयरफुली आप अपना समय स्पेंड करते हैं प्रिपरेशन स्टेज में, उतना ही अच्छा आप परफॉर्म करते हैं अगले एक्शन स्टेज में। अगला स्टेज जिसका नाम है एक्शन। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करनी है,
अवेयर हो जाना है कि आप क्या गड़बड़ कर रहे हो, प्रोज पता चल जाने चाहिए क्या होने वाला है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रिपरेशन स्टेज में क्या होती है कि आप अवेयर हो जाएं कि आपके इस रास्ते में क्या ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, क्या रुकावटें आने वाली हैं। अब आपको समझ आ गया, मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं सिगरेट फूकता हूँ पर ये बुरा नहीं है, प्री कॉन्टेम्पलेशन। मैं सिगरेट फूकता हूँ और यार ये एक्चुअली मेरे लिए बुरा है, कॉन्टेम्पलेशन। प्रिपरेशन, मैं सिगरेट फूकता हूँ, मैं क्यों फूकता हूँ, शायद मैं जब भी स्ट्रेस्ड हो जाता हूँ तब मैं सिगरेट फूकने लगता हूँ। तो मतलब कि अगर मैं आगे सिगरेट छोड़ने की सोचता हूँ तो मुझे डील करना पड़ेगा स्ट्रेस से, क्योंकि स्ट्रेस तो आएगा, और स्ट्रेस आएगा तो मैं स्मोक करता हूँ, ये मेरी आदत है। तो मैं स्ट्रेस से कैसे डील करूँ कि मेरी स्मोकिंग छूट सके, कि मैं वापस से स्मोकिंग पे ना बढ़ूँ। ये था प्रिपरेशन फेज। अब अगली स्टेज पे आते हैं, स्टेज 4। स्टेज 4 है एक्शन। याद रखना, फर्स्ट 3 स्टेजेस सबसे इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। जितनी अच्छी पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज होगी उतनी अच्छी फाउंडेशन बनेगी फोर्थ स्टेज की, जो कि है एक्शन। अब एक्शन वाली स्टेज में क्या करना है, जो आपने प्लान बनाया है प्रिपरेशन में उसका एग्जीक्यूशन करना है, उसको अब अपन को मटेरियलाइज करना है, अब उसको अपने को प्रैक्टिस में लेके आना है। तो अब आपने देख लिया कि स्मोकिंग ऐसे ऐसे है, स्ट्रेस आता है तो मैं ये करता हूँ, और अब मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ स्ट्रेस जब भी आता है। तो अब स्ट्रेस आएगा तो आप क्या करेंगे, यू नीड टू मेक ए प्लान, राइट। बैठो, सोचो, और प्रिपरेशन फेज में दिमाग लगाओ कि क्या करने वाला हूँ मैं। आप हो सकता है कि अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, आप टॉयलेट ब्रेक लें, आपको जब भी स्ट्रेस आता है आप किसी को फ़ोन कॉल कर सकें, इस तरह की चीज़ें। ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो एक्शन एग्जीक्यूशन है, इसकी फाउंडेशन पहली 3 स्टेजेस से। एक्शन 3 to 6 मंथ्स तक करना है हमें। अब जब एक्शन आपका 3 to 6 मंथ्स तक हो गया है तो अब कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक मेंटेनेंस फेज में घुस गए हैं, ठीक है। अब आप मेंटेनेंस में आ गए हैं, आपने उसको मेंटेन कर लिया है। अब आप मेंटेनेंस फेज में 2 चीज़ें आपको मिलती हैं। पहली चीज़ है कॉन्फिडेंस। अब आप में कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं छोड़ सकता हूँ इस चीज़ को, दैट्स गुड। दूसरी चीज़ है कि आप अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मुझे क्रेविंग होती है। तो मेंटेनेंस फेज में अगर जाओगे तो ऐसा नहीं कि सब सॉर्ट आउट हो गया है, आपको क्रेविंग होगी और आपको क्रेविंग को हराना होगा, राइट। और ऐसे करके इवेंचुअली यू विल कम आउट ऑफ द लूप एंड आप अपनी बुरी आदत को छोड़ चुके होंगे। लेकिन कभी कभी आप 6th स्टेज में जा सकते हैं। 6th स्टेज है रिलैप्स। रिलैप्स का मतलब वापस से बुरी आदत में फिसल जाना, गिर जाना। जैसे वापस से किसी दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आया और कोई बात करने को नहीं मिला तो सिगरेट फूक ली। अब रिलैप्स जब भी होता है, हम एडिक्शंस के अंदर, एडिक्शन साइकाइट्री के अंदर रिलैप्स को उतना बुरी नज़र से नहीं देखते जितना अपन सोसाइटी में देखते हैं, क्योंकि रिलैप्स हम मान के चलते हैं होगा ही होगा, कोई आदत इतना आसानी से छूटती नहीं है। तो जब रिलैप्स होता है तो रिलैप्स में हमारे को ये मैसेज नहीं लेना है कि मैं हार गया, क्योंकि आप हार जाते हो तो क्या होता है कि आपने, जैसे आपको अल्कोहल पीने की आदत है, अब कोई दिन आया आपने वापस अल्कोहल पी लिया तो आप ऐसे हार मान गए ना अगर, कि अरे यार कुछ नहीं, मेरे से नहीं छूटता ये, आगे से मैं तो पीऊँगा, मुझसे नहीं छूटना ये, तो आप गलत रास्ता चुन रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आपका रिलैप्स हो गया है किसी दिन, अगले दिन बैठो एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू नो योर सेल्फ। आप अपने आप को जानेंगे कि क्यों हुआ ये, कैसे रिलैप्स हुआ ये। आप वापस से प्रिपरेशन वाली स्टेज में जाओ, स्टेज 3 में नया प्लान बनाओ, एक्शन पे आओ, मेंटेनेंस पे आओ, बाहर निकलो। हो सकता है तीसरी बार फिर रिलैप्स हो जाए, बट इट्स अगेन एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। सो रिलैप्स इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू नो योर सेल्फ। 3, 4, 5 बार रिलैप्स होगा, उसके बाद आप बाहर निकल जाएंगे, पर कभी हार मत मान लेना रिलैप्स में। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ दिस वीडियो। The purpose of making this channel is to bring mental health in spotlight, और मैं मेंटल हेल्थ को आसान से आसान भाषा में समझा सकूं ताकि आप अपने आप को समझ सकें। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है, आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको ये लगता है कि मेरा ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है तो आप प्लीज़ उन्हें शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।